बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझी थी। तो एक्सेलरेशन के बाद ये बहुत अहम इस चैप्टर का टॉपिक है जो 10 ईयर्स पेपर में मिल जाता है। ये हमने पहले समझी हुई हैं डेफिनेशंस, जैसे कि डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस किसी यूनिट टाइम में किसी भी डायरेक्शन में जो फासला तय होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है किसी यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फासला तय होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। हमें इनके दरमियान जो डिफरेंशिएट है वो मालूम कर लिखना है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, यानी अगर हम एक सीधी लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की बॉडी मूव करती है तो एक सीधी लाइन में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस के लिए किसी सिमत का होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी फासला तय होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नंबर 2 पॉइंट, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। हमने पहले बात बताई थी कि स्केलर चीज़ें वो होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और ओनली यूनिट दरकार होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और कोई ना कोई सिमत का तयन करना ज़रूरी होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, यानी डिस्टेंस को हम अलामत सिंबल एस से ज़ाहिर करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डिनोटेड बाय स्मॉल डी। स्पीड एंड वेलोसिटी हमने पहले बात कर ली हुई है, समझी हुई है डेफिनेशन, मगर इनके लिए इनके बिटवीन एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट भी आता है। डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन इज़ कॉल्ड स्पीड। किसी भी सिमत में बॉडी का तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर किसी मखसूस सिमत में होगा तो उसे हम जो है वो वेलोसिटी कहेंगे। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन समझने के हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, मगर एक एग्ज़ाम में आने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर की है वो 3 डेरिवेशंस हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशंस कहलाती हैं। बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन 2 तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना होता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है 5 नंबर का और लॉन्ग में भी आता है। इसके अलावा ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस पर पूरे चैप्टर के अंदर तकरीबन 13 के करीब न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं और ये पेपर में लाजमन जो है वो आते हैं। ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें ड्राइव करना है। देखिए, ये एक बॉडी बनी हुई एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है वो पॉइंट ए पर मौजूद है। ब्लॉक का मास जो है वो mkg है। इस वक्त अगर ये एट रेस्ट हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi कहलाएगी। जब हम बॉडी पर फोर्स F लगाते हैं तो ये ब्लॉक मूव करता हुआ पॉइंट B पे आ जाता है और पॉइंट B पर इसकी वेलोसिटी जो है vf होगी, जो यकीनन पहले वाली वेलोसिटी के मुकाबले में ज़्यादा ही होगी। इस दौरान पॉइंट A से पॉइंट B तक बॉडी जो है वो डिस्टेंस s कवर करती है और इसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो स्मॉल a होता है। सपोज कर लेते हैं यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक आने में बॉडी को टाइम t लगता है। अब हम इसको मज़ीद आगे करते हैं एक्सप्लेन। सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, यानी एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है। इसका सिंबल जो है वो a होता है फॉर a टाइम t, सच दैट
इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ। टाइम टी गुजरने के बाद एक्सीलरेशन ए के साथ जब बॉडी मूव करती है, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है। अब दो वेलोसिटियाँ हैं, एक वेलोसिटी वी एफ है, एक वेलोसिटी वी आई है। यकीनन जो वेलोसिटी वी आई है वो कम है, जो वेलोसिटी वी एफ है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वेलोसिटी में से कम वाली वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, जो इज इक्वल होती है वी एफ माइनस वी आई के। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर दें, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं RATE, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है शरह। वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। ये इसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने जैसे ऊपर लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई है। टाइम को एक्सप्रेस करेंगे टी के साथ, एक्सेलरेशन के लिए सिंबल आएगा ए। अब ये जो टी डिवाइड कर रहा है, जब इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो जब कोई वैल्यू एक तरफ डिवाइड कर रही होती है तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई करती है। इस तरह ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पर जो वी आई है इसका साइन जो है वो माइनस का है। जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ये प्लस करेगा। तो इस तरह वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। थोड़ा सा हम अगर इसको हम अरेंज कर लेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी बन जाएगा। और ये जो चीज़ है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। बच्चों इस तरह जो नंबर 2 ड्राइव का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तकरीबन आधे स्टेप इसके अंदर वही हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के। वही डायग्राम है, कुछ स्टेप वही वाले हैं। वही देखिए डायग्राम कि बॉडी ए पर मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, फोर्स एफ लगती है, एक्सीलरेशन ए के साथ बॉडी बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी एफ कंसीडर की जाएगी। ये एक्सेलरेशन ए के साथ होगा और टाइम इसमें लगेगा टी सेकेंड। सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है एंड अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए। फॉर ए यानी इसके साथ फॉर ए टाइम टी लगेगा सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ। इस तरह इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा स्टेप चेंज है फर्स्ट इक्वेशन के मुकाबले में। वहाँ पर हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड करने का मेथड ये होता है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ दी हुई हों उन सबको ऐड कर दिया जाए और फिर उनके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पर दो वेलोसिटियाँ हैं, एक वेलोसिटी वी आई, एक वेलोसिटी वी एफ। अब दोनों वेलोसिटी को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसको एक्सप्रेस करते हैं v के ऊपर एक डैश डाल देते हैं, इसे पढ़ते हैं v बार, और v बार सिंबल है एवरेज वेलोसिटी का। वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये बहुत पहले हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कि इकाई वक्त में तय करदा फासला वेलोसिटी का था। इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर हम t जो डिवाइड कर रहा है इसको यहाँ पर लेकर जाएं तो v के साथ ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करके रिजल्ट दिया था, वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो फिर पुट वैल्यू ऑफ वी बार इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2
जो थी इसमें हम जो है वी बार की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लेकर इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, वी बार इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। ये वैल्यू हमने रख दी है वी बार की जगह पर, मल्टीप्लाई बाई वी, ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। तो फिर जहाँ पर ये वी एफ है, यहाँ पर वी एफ की जगह पर हम जो इक्वेशन नंबर 3 से वी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। ये बन जाएगा वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई, ये वाला है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये वी आई और ये वाला वी आई ये दोनों जमा हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे 2 वी आई, यानी एस इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। हम इसको तोड़ लेंगे, इसके 2 हिस्से बना लेंगे, एक हर हिस्से में नीचे जो है वो 2 आ जाएगा, 2 वी आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब टी से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, जब टी से हम ओपन करेंगे तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारी जो है वो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाती है। जी स्टूडेंट, हमने 2 इक्वेशन समझ ली हैं। अब हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वही है, आधी तकरीबन 1 और 2 की तरह की है, वही डायग्राम है वैसे ही कि बॉडी एक बॉडी पॉइंट ए पे मौजूद है, इसकी वेलोसिटी वी आई है, फोर्स लगती है, पॉइंट बी पे आ जाती है, इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। इस दौरान वो डिस्टेंस कवर करेगी एस, एक्सेलरेशन ए के साथ। वही पॉइंट है, सपोज अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फॉर अ टाइम टी such that its final velocity v f, वही चीज़ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v बार इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि बट s इज इक्वल टू वी बार मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। ये हमने पॉइंट ले लिया इक्वेशन नंबर पिछली वाली इक्वेशन में से। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर हम इसमें से टी को अलग करना चाहें, वी आई जो यहाँ प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस करेगा, ये ए जो टी से मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के वो डिवाइड करेगा, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। हम इस यहाँ से टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ टी पर जो है वो पुट कर देंगे, तो एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। हम एक मैथ का फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम जो है वो मैथ का ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2a। ये जो 2a डिवाइड कर रहा है यहाँ का एस से करेगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 3 की पूरी डिस्क्रिप्शन। डेरिवेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं। इन्हें समझ लीजिएगा और काम कमिल करने के बाद आप स्कूल में चेक करवा देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। खुदा हाफिज़।